ये डोगेश भाई हर जगह मेरी वीडियो में आ जाते हैं। ये नॉलेज भी मिला कि यार बिना पूछे जो है नहीं कराने वाला है। अब ये जब हमें पता चला हम शौक हो, नहीं पता थी। लेकिन सर्विस सेंटर वालों को ये सोचना चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है। इसका आपको संज्ञान लेना चाहिए। इस सर्विस सेंटर पर ना जाओ, आप दूसरे पे शिफ्ट हो जाओ। हाँ, पीछे वालों को थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो यही चलता रहेगा, पैसे लूटते रहेंगे। नहीं रहती है, अंदाज से चलना पड़ता है। राम भरोसे है। यहाँ का सर्विस सेंटर रिकमेंडेड है। अरे यहाँ कोई भूल के भी न जाए। हेलो भाई, अनमोल श्रीवास्तव। राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया होगे। ये डोगेश भाई हर जगह मेरी वीडियो में आ जाते हैं। डोगेश भाई चले आते हैं, जब देखो तब हमारी वीडियो में ही डोगेश भाई आ रहे हैं। इससे कोई आता ही नहीं, मिलता ही नहीं है नहीं तो। हाँ, डोगेश भाई के चक्कर में हम सूरज भाई को भूल गए। सूरज भैया हैं इस गाड़ी के ओनर हमारे साथ में। तो सबसे पहले तो बधाई हो नई गाड़ी लेने के लिए। आपकी फर्स्ट कार है, तो पहली गाड़ी लिया आपने, मारुति में ना शिफ्ट होके टाटा पे आ गए पहली गाड़ी में। स्पेस की वजह से। अच्छा, सीएनजी मॉडल लेना था हमको, तो उसमें बूट स्पेस नहीं मिलता है सीएनजी में। हाँ ये तो बात है। मिल जाता है, कहीं जाना हो तो एक फैमिली के जो सामान वगैरह लगेज है तो आराम से। तो इसलिए हमने टाटा का सही समझा। हाँ, टाटा में सीएनजी मॉडल में ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है। हाँ, 2 सिलेंडर हैं पीछे। जो है बूट स्पेस बढ़िया मिल जाता है। कम से कम थोड़ा 1-2 बैग रख तो सकते हो। कहने को तो है, खैर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मतलब कंपटीशन के हिसाब से तो उसमें तो बिल्कुल नहीं आता। कम से कम यहाँ थोड़ा बहुत मिल रहा है, इसलिए हमने जो है हाँ। टाटा की लेना सही समझा। अच्छा, ये अपने बजट में भी थी। हाँ, इसलिए टियागो ही सिलेक्ट की हमने। मतलब एक टिपिकल मतलब ऐसा होता है कि अगर आप भाई, जैसे आपकी पहली कार है, हम लोग चलो दूसरी तीसरी हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो चलो ठीक है। लेकिन जो पहली बार जो लेता है, उसका सीधा माइंडसेट ये रहता है कि हम मारुति शोरूम जाएंगे, या तो वैगन आर निकलवाएंगे या फिर स्विफ्ट निकलवाएंगे। हैं तो वैगन आर और स्विफ्ट आपने देखी थी? हाँ, देखी थी, लेकिन बस केवल मेन हमारा जो मोटो था वो केवल बूट स्पेस का ही था। अच्छा, कि जैसे कहीं फैमिली के साथ जाना हो तो हाँ। लगेज वगैरह रखने की बिल्कुल जगह नहीं है। तो हाँ, सीएनजी ये तो मॉडल बात ही है। लेना चाह रहे थे। हाँ, सीएनजी में थोड़ा एवरेज ठीक मिल जाता है। एवरेज भी सही रहता है। हाँ। इसलिए हमने टाटा ही की तरफ जो है देखा, हाँ। कि टाटा का सही है। हाँ, तो मतलब बताओ, बूट स्पेस के चक्कर में टाटा पे शिफ्ट होना पड़ा। और एक बढ़िया एक्सपीरियंस, जहाँ पहली दूसरी सर्विस सबकी फ्री होती है। भैया ने कितने में कराई है पहली सर्विस? 6,000 रुपए दिए पहली सर्विस। तो पहली सर्विस में 6,000 रुपए दिए हैं। तो ये तो हाल चल रहा है भैया। अगर गाड़ी की मतलब जैसे देखो, पहली बार पहली गाड़ी लिया, पहली बार सर्विस कराने गए, तो इनको जो है उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं चूना लगाया। हाँ। ठीक, नई गाड़ी आपने ली है, नई गाड़ी में नीचे कौन कोटिंग करता है? वो कंपनी करके देती है। ठीक, अब ये चीज़ चलो हम मानते हैं कि भाई पहली बार इन्होंने गाड़ी ली, इनको नहीं पता थी। लेकिन सर्विस सेंटर वालों को ये सोचना चाहिए कि हम पहली बार में ही, फर्स्ट सर्विस में ही अगर 6-6.5 हज़ार रुपये हम किसी कस्टमर से लेंगे, तो क्या वो दूसरी बार आएगा आपके सर्विस सेंटर पे? नहीं आएगा। या तो कोई ऐसे बंदे को लेके आएगा जो उनको अच्छे से लथाड़े, है ना। अगर वो नहीं लथाड़ रहा है तो ये इनका तो यही चलता रहेगा, कैसे लूटते रहेंगे। पहली सर्विस में 6-6.5 हज़ार रुपये कौन देता है यार? अब इनको नहीं मालूम था, इनसे इन्होंने ले लिया।
तो टाटा वालों कम से कम थोड़ा ये ध्यान रखो। आपने सर्विस सेंटर, चलो ठीक है, हम कहते हैं हर शहर में लगभग सर्विस सेंटर आपको मिल जाएंगे टाटा के, लेकिन उन पे कोई ऊपर ऐसा बैठाओ ना कि कम से कम वो देखे कि हाँ ये सही सर्विस कर रहा है, कितने पैसे ले रहा है, क्या है, जेन्युइन चीज़ है कि नहीं है, जेन्युइन कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? अब कस्टमर का तुमने तो चूना लगा दिया। और ये जब हमें पता चला हम शौक हो गए, हमका पहली सर्विस में 6-6.5 रुपये यार। अरे हम लोग तीसरी सर्विस कराते हैं, चौथी सर्विस कराते हैं, तब आता है 6-6.5 रुपये, वो भी मैक्सिमम है। अगर हम कुछ ध्यान ना दें तब आता है 6-6.5। पहली सर्विस और कोटिंग, क्या फ़ायदा यार, नई गाड़ी लिया है 2 साल तक कोटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। अगर डेली चल रहे हो तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, नीचे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ अगर पानी वाला इलाका है, जैसे तराई वाले इलाके होते हैं, वहाँ पे होती है दिक्कत। नई गाड़ी में वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगली बार से ये भैया भी ध्यान रखेंगे कि कम से कम किसी को ऐसे बंदे को लेके जाए कि उनको थोड़ा नॉलेज हो इस मामले में। तो पहली सर्विस में भैया इन लोगों ने चूना लगा दिया, और ये गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है। इसका आपको संज्ञान लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ये ऊपर से ध्यान देना चाहिए, ऐसे नहीं। अगर कोई नया व्यक्ति है तो आप तो बिल्कुल लूट लोगे, मतलब अगर नहीं मालूम है तो ये गलत बात है। तो वैगन आर और मारुति सुजुकी, अगर मान लेते हैं सीएनजी ना लेनी होती, तब भी आप टियागो पे जाते या फिर उन पे जाते? तब तो स्विफ्ट हमको सही लग रही थी। अच्छा, स्विफ्ट सही लग रही थी, लेकिन उसमें केवल बूट स्पेस की वजह से ही इधर आना पड़ा, नहीं तो स्विफ्ट हमको ज़्यादा अच्छी लगती है। देखने भी गए थे, स्विफ्ट देखी थी। अच्छा, बस सीएनजी की वजह से ही। बिल्ड क्वालिटी का ऐसा मतलब कोई वो नहीं था, सेफ्टी वाला कोई ऐसा लॉजिक रीजन नहीं रहा नहीं कि हाँ यही था कि बूट स्पेस का ही उसमें कम जगह थी नहीं कि लगेज वगैरह आ जाए, इसलिए जो है टियागो ही सिलेक्ट किया। टियागो सेलेक्ट किया। तो भैया ठीक है, अच्छा है, लेकिन यार पहली सर्विस में थोड़ा ध्यान देना, ये गलत बात है। आप कहीं और, या तो आप सर्विस सेंटर चेंज करो या फिर कोई ऐसे व्यक्ति को लेके जाओ जिसको थोड़ा सा मालूम हो, जो वहाँ के सर्विस सेंटर से वाकिफ़ हो कि हाँ यहाँ पे लोग कैसे हैं, तो उनको उसी हिसाब से। अब जो जूते खाने वाला व्यक्ति है तो उसको जूते मानने हैं, है ना, लातों भूत बातों से नहीं मानते, बस तो वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, अभी तक आपने इसको कितना चला दिया? लगभग हमने करीब 1650 किलोमीटर, 1650 किलोमीटर के लगभग। 1650 किलोमीटर के आसपास, 1650 किलोमीटर चलाया हमने। तो 1650 किलोमीटर में पहली सर्विस हो गई। एवरेज कितना निकालना है पेट्रोल में और सीएनजी में? पेट्रोल में मान लीजिए 15 का एवरेज जो है लगभग दे रही है। अच्छा, और सीएनजी में करीब 24-25 का एवरेज है। सीएनजी में 24-25 का एवरेज। और कितने किलो गैस आ जाती है एक बार में, अगर सुबह भरवाते हैं? जैसे इसमें आती है 8.75 kg, 8.75 किलो आ जाती है। 8.75 किलो आ जाती है सुबह अगर भराया तो। हाँ, अगर खाली है, 2 सिलेंडर दोनों खाली हैं तो 8.75 kg आ जाता है। तो सही है। 24 के हिसाब से अगर बात करें तो लगभग 250 किलो, 250 किलोमीटर चलती है। 840 रुपए बहुत है, 240 किलोमीटर। हाँ तो सही है, मतलब तो ठीक है, मतलब इतना एवरेज अगर मिल रहा है इतनी भारी गाड़ी के हिसाब से तो फिर ठीक है। 1199 सीसी इंजन है। हाँ, 3 सिलेंडर इंजन है। दूसरी चीज गाड़ी भारी है, मारुति के हिसाब से तो बहुत ही भारी है, तो उस हिसाब से तो ठीक है। 5 लोगों को बिठाया है, मतलब पीछे कितने लोग बैठे हैं इसमें? 5 लोग, 3 पीछे 2 आगे। 3 पीछे आ गए। अच्छा, तो बढ़िया रहती है, चलाने में भी काफी सही रहती है। तो पीछे वालों का स्पेस कैसा है? क्योंकि थोड़ा सा तो कम है। हाँ, है ना, पीछे थोड़ा सा कम है। जैसे आगे थोड़ा सा लंबा आदमी को जिसकी हाइट ज्यादा है वो बैठ जाता है। हाँ, पीछे वालों को थोड़ा सा दिक्कत होती है। पीछे वालों को दिक्कत होती है, सीट पीछे करनी पड़ती है। हाँ। पीछे वालों को जो है पैर में टच होने लगती है। इसी वजह से मैंने अल्ट्रोज लिया था। यही एक रीजन था कि आगे अगर कोई लंबा व्यक्ति बैठ गया तो पीछे बिल्कुल स्पेस नहीं बचता। ठीक, हाँ, तो ये चीज़ थी। अच्छा, कैमरा क्वालिटी कैसी लगी आपको? कैमरा क्वालिटी सही है, बढ़िया है, कैमरा है, सही है क्वालिटी। ठीक है। वो टॉप मॉडल में तो वो वाली स्क्रीन आती है, बड़ी वाली। हाँ, वो उसमें तो स्क्रीन बढ़िया दे देते हैं। नीचे फॉग लैंप आ जाता है, एलईडी हेडलैम्प्स आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती। लाइट्स के थ्रो के बारे में बात करें, जैसे अभी रात पड़ रही है, आपको लगभग रात हो जाती होगी, तो कोहरे वोहरे में जैसे आप चलते हो तो कुछ दिखता भी है कि बस ऐसे अंधे में चलना पड़ता है? नहीं रहती है, अंदाज से चलना पड़ता है। राम भरोसे हैं।
बस जो है अंदाज से ही चलना पड़ता है। बाकी की एक तो हाइलोजन लाइट है, हाँ एलईडी होती तो उसकी बातें ही अलग होती है। सही बात है। हाइलोजन में ये है कि अंदाज से ही चलना पड़ता है, कोहरे में ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। तो लाइट्स के बारे में सोचा है आप कुछ अपग्रेड करोगे इस पे कि अभी हाँ, इसको आगे चाहे? चल के जो है एलईडी लाइट हाँ। लगवानी पड़ेगी, क्योंकि फॉग लैंप लगवाना ही हाँ, पड़ेगा ना, फॉग फॉग बहुत लैंप। जरूरी है। अभी हाँ असल में 1 महीना नहीं हुआ है लिए हुए, अब आगे चल के जो है इसमें थोड़ा सा अपडेशन कराना है। हाँ जैसे फॉग लाइट है और ये एलईडी लाइट है, हाँ तो ये जो है जरूरी है। फॉग लाइट जब लगवाइएगा तो बस ये प्रयास करिएगा कि 2 कलर वाली हो, पीली और सफ़ेद वाली। हाँ तो क्योंकि फॉग में पीली वाली ज़्यादा सही रहती है वाइट वाली के मुकाबले, तो इसलिए ये भैया लाइट का थ्रो कुछ तो लाइट का थ्रो इनका नहीं अच्छा है। मेरी गाड़ी में भी वो देखने में ऐसा लगेगा कि अरे 3 लाइटें हैं, वो है कुछ नहीं, उसमें दिखता कुछ नहीं है। अगर चले जाओ ऐसे कोहरे में तो अंदाजे से उसमें भी देखना पड़ेगा। स्पीड बढ़ाने में डर लगता है। हाँ अगर दिन में चला रहे हो तो भगाए रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट की जरूरत कितनी ना हो। कितनी स्पीड तक भगाया इसको? इसमें स्पीड लिमिट लगी हुई है 80 का, जब चलाओ तो उसमें एक हाँ बीप आता लगती है। हाँ हाँ तो लिख के भी आ जाता है कि स्पीड लिमिट। हाँ हाँ 80 किलोमीटर पे फिक्स किया इन्होंने। तो हाँ हमने भी ज्यादातर 85 और 90 प्लस किया, बस 90 के ऊपर 90 प्लस, उसके ऊपर गए नहीं। उसके ऊपर नहीं गए। अरे दादा, खैर सीएनजी में ये 140 के आसपास चली जाती है आराम से। पेट्रोल पे अगर जाएंगे तो 165-70 चली जाती है, क्योंकि ये मैं अपनी गाड़ी के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि वो इतनी जाती है पेट्रोल में 160 के आसपास वो चली जाती है। स्पीड बढ़ेगी क्योंकि अभी एक्सप्रेस हाईवे वगैरह पे हमने चलाया नहीं है। अभी इसे लोकल रोडों पे चलाया है, 80-85 पे 90 तक चलाया। तो उस समय स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा रहता है? जैसे आपने जब लिया होगा तो आपने इसकी भी टेस्ट ड्राइव लिया होगा, वैगन आर और स्विफ्ट की भी टेस्ट ड्राइव लिया होगा। वैगनार और स्विफ्ट से इसकी स्टीयरिंग बढ़िया है। उन दोनों गाड़ियों से इनकी स्टीयरिंग, टाटा की, इसकी टियागो की, खासकर हमने यही टाटा की चलाई है अभी, तो इसकी स्टीयरिंग सही है उससे। जब स्पीड ज़्यादा होती है तब इसका जो है बहुत अच्छी रहती है स्टीयरिंग चलाने में। मतलब स्टेबल रहती है, चिपक हाँ, के चलती है। हाँ, चिपक के चलती तो ये चीज़ है, तो कॉन्फिडेंस आता है फिर स्टीयरिंग चलाने में ना, तभी 80-90 भगा रहे हैं। नहीं तो वैगन आर जैसी गाड़ियों में अगर आप चलाओ तो 80 के बाद में ऐसा लगता है कहाँ हवा बातें कर रहे हो आप, क्योंकि वो हल्की, एक तो हल्की है, स्टीयरिंग फीडबैक उसमें ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो अगर आपको स्टीयरिंग फीडबैक चाहिए तो भी आप इस पर शिफ्ट हो सकते हो, या फिर मतलब टाटा की कोई भी ऐसी गाड़ी की, हाँ टाटा की लगभग हर गाड़ी में स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा है। ठीक, आउट ऑफ 10 अभी तक अगर आपको गाड़ी को रेट करना हो तो आप कितना रेट करोगे कंपटीशन के हिसाब से? ये मान लीजिए 10 में 9 नंबर जो है। 9 नंबर, 1 नंबर काटा तो वो क्यों काट दिया? 1 नंबर एवरेज के मामले में, जैसे सीएनजी का एवरेज उसमें मारुति में ज़्यादा है। हाँ 30 के आसपास देती है। और इसका जो एवरेज 24-25 से ऊपर अभी नहीं निकाल रही है। इसका एवरेज है इसका। बाकी तो हर मामले में सही है। तो वही एवरेज की ही वजह से 1 नंबर काटा। अब मैं पूछता हूँ, सर्विस को आप कितना रेट करोगे? सर्विस को तो 10 में 0 ही देंगे भाई साहब, मतलब 0 ही कर दिया यार। और वहाँ लगा के देते हैं प्लीज रेट 10 ऑफ 10। भाई ऐसी हरकतें करोगे तो 10 ऑफ 10 कौन देगा तुमको? हैं? कोई नहीं देगा। कम से कम जेन्युइन पैसा लेना हो तो यार जेन्युइन पैसा ले लो भाई। 500-600 रुपये भी, 500-600 रुपये होता तो चलो मान लेते हैं, ठीक है भाई, आपने 500-600 रुपये कुछ ना कुछ ऐसा चिपका दिया, इससे कस्टमर का विश्वास उठता है। विश्वास कि केवल उठता क्या है, उठ गया। अब ये ऐसी हरकत करके इनका विश्वास उठा दिया इन्होंने। हम तो सबको यही बताएंगे कि भैया यहाँ इस सर्विस सेंटर में इस सर्विस सेंटर पर ना जाओ, आप दूसरे पे शिफ्ट हो जाओ, या फिर गाड़ी की नॉलेज लेके आओ तब कराओ। किसी ऐसे बंदे को ले जाओ जिसने हाँ। सेकंड थर्ड सर्विस कराई हो और यहाँ से कराई हो, स्पेशली जानता हाँ। हूँ लोगों के बारे में, ये कौन कैसा है, कौन कैसा है। और तीनों हैं, तीनों एक जैसे हैं, हाँ। मतलब नहीं है। और इनकी कंप्लेंट ऊपर तक भी जा चुकी है, इसीलिए आधे कस्टमर यहाँ से कानपुर शिफ्ट हो गए हैं, कानपुर में ही सर्विस कराते हैं आधे। मैकेनिक और सब स्टाफ खाली बैठा रहता है, वहाँ गाड़ी ही नहीं आती है। अब यहाँ नहीं आती होगी। तो नॉलेज नहीं था, जिससे हमने गाड़ी परचेज की थी, उस सेल्समैन ने बोला आप करा लो, हाँ हाँ सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई खर्चा नहीं आएगा। तो इस चक्कर में हम चले गए वहाँ। अब हमको नॉलेज नहीं था, फर्स्ट कार परचेज की थी, पहले से भी कोई एक्स्ट्रा नॉलेज, सर्विस के मामले में कोई ज़्यादा पता नहीं, वो देना पड़ गया। लेकिन अब ये हाँ। है कि पता चल गया है अब आगे से। अब कानपुर, या तो कानपुर आप शिफ्ट हो जाइए, वो ज़्यादा सही है। किसी ने अपना हार्ड एंड मनी लगाया है तो ऐसे थोड़ी मतलब बेवकूफ़ बनाओगे किसी को, तो ये चीज़ गलत बात है। तो अब इनका भी विश्वास इन लोगों ने उठा दिया। अब मेरा तो 2 साल 1 साल पहले उठ चुका है यहाँ पे। इनका भी उठा दिया। अब और
और कोई मिलेगा तो मे भी हो सकता है उनका भी उठा ही दिया हो इन लोगों ने। तो जो है कानपुर वालों थोड़ा ध्यान दे लो यहाँ वाले सर्विस सेंटर पर थोड़ा सा, है तो ये गलत बात है। तो आउट ऑफ 10 अच्छा रेकमेंड करना हो, वैगन आर किसको लेनी चाहिए, स्विफ्ट किसको लेनी चाहिए सीएनजी में ही, और ये किसको लेना चाहिए आपके हिसाब से? जिसको बूट स्पेस ना चाहिए हो, ठीक है, उसके लिए वो बढ़िया है स्विफ्ट सीएनजी। जिसको बूट स्पेस चाहिए हो उसके लिए यही सही है। बूट स्पेस वहाँ पे नहीं होता, जिसको बूट स्पेस की जरूरत नहीं है, हाँ। चलना है बिना बूट स्पेस के, हाँ, तो वो स्विफ्ट ले सकता है, क्योंकि स्विफ्ट सही है गाड़ी, बढ़िया है हाँ, की। मारुति की रिलायबिलिटी मिल जाती है, मेन चीज़ ये है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें ना होती जो 6,500 रुपये आपने इसमें दिया है, कम से कम मारुति में वो चीज़ ना होती। वो कहते आओ भैया गाड़ी धुले दे रहे लेके चले जाओ। यहाँ पे गाड़ी धुलने का 6,500 रुपये भैया महंगा पड़ गया यार, कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ गया। इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कोई भी सर्विस सेंटर से, चाहे जितना हो। मतलब टाटा गाड़ी ले लिया तो क्या पैसा बहुत है क्या हमारे पास? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है यार, है। बहुत लोग होते हैं कि यार हमारे पास चाहे जितना पैसा हो हम क्यों खर्चा करें ज़बरदस्ती का, है। तो इसलिए सर्विस को तो 0 आउट ऑफ 10 है, ठीक है। कहो माइनस चला जाए, माइनस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब 0 दे दिया तो -10 देने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गाड़ी को 9 आउट ऑफ 10 भैया रेट कर रहे हैं। रेकमेंडेड है अगर जिसको बूट स्पेस चाहिए। अच्छा, जैसे सीएनजी ना लेना हो तब आप कौन सी गाड़ी रेकमेंड करोगे? सीएनजी अगर न लेना हो तब तो स्विफ्ट अच्छी है गाड़ी। स्विफ्ट अच्छी है, मारुति की स्विफ्ट बढ़िया है। केवल बूट स्पेस के ही वजह से ये सही है, बाकी स्विफ्ट गाड़ी इससे ज़्यादा अच्छी है। इंजन आपको अच्छा मिल जाता है, 4 सिलेंडर का इंजन है, मारुति की रिलायबिलिटी है, सर्विस अच्छी मिल जाएगी, सर्विस नेटवर्क भी अच्छा है, और मैकेनिकल ग्लिचेज उसमें थोड़े कम आते हैं। अच्छा, जो स्क्रीन है ठीक, ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, मतलब ना, तो लगभग हमको लगता है 7-8 साल हो गए यही स्क्रीन ऐसी ही आ रही है। तो हैंग वैंग का इशू तो इसमें नहीं आया अभी तक? अभी तो हमको 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हाँ। तो ऐसा नहीं है, बाकी आगे चल के कुछ हो तो उसका पता नहीं। अभी तो सही है, अभी स्क्रीन सही चल रही है। अभी चल रही है। चलो ठीक है, कम से कम अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, बस सर्विस से दिक्कत है उसका। तो अब वो मतलब ये ऐसा कर दिया कि ये जब तक गाड़ी रहेगी भैया के पास, ये चीज़ जो है भूलने वाली नहीं है। यार पहली सर्विस में मैंने 6,500 रुपये दिया था, हैं? जो है भाई साहब हद हो गई यार। मेरे साथ भी किस्सा हुआ था एक, तो मैं कभी लाइव बैठूंगा तो बताऊंगा आप लोगों को भी। तो भैया सर्विस के मामले में तो वही है, डीलर टू डीलरशिप मेंटेन करता है और शहर टू शहर मेंटेन करता है, और एक व्यक्तिगत भी डिपेंड करता है कि किसको सामने वाले को लूटना है और किसको जो है अपना कस्टमर बेस बनाना है। अगर आप कस्टमर बेस बनाने पे ध्यान दोगे तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। अगर आप ये सोचो कि कस्टमर से हमको मतलब नहीं है तो फिर यही होगा, आप ये भी वहाँ थोड़ी जाएंगे, आप कानपुर जाएंगे, दूसरा सर्विस सेंटर ढूंढेंगे। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दो, यही है। बाकी अगर बूट स्पेस चाहिए तो आप टियागो पे शिफ्ट हो सकते हो। अगर बूट स्पेस नहीं चाहिए, मान लो सीएनजी भी ले रहे हो, अगर बूट स्पेस का कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है तो फिर आप मारुति पे ही जाओ, है ना। तो भैया का भी थोड़ा सा मारुति की तरफ झुकाव ज़्यादा है, लेकिन वही है बूट स्पेस के चक्कर में टाटा पे शिफ्ट हो गए। अब खल तो नहीं रहा है कि मतलब यार टाटा ले लिया है। एक फैमिली वाले को जैसे कहीं घूमने जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो उसको बूट स्पेस की जरूरत पड़ती है। वो तो है ही है। इसलिए ये हमारे लिए सही है, हमको ऐसा नहीं लग रहा कि गलत ले लिया, सही है हमारे लिए, तो बढ़िया। अच्छा, जिस दिन सर्विस सेंटर गए थे उस दिन तो यही मन में आया होगा कि यार मैंने गलत ले ली गाड़ी है। क्यों है? उस दिन ये एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ते जा रहे हैं। तो बाद में जब अपने एक फ्रेंड को बुलाया तो उन लोगों ने बिल तो बना दिया था 8,500 रुपए का, 8500 का बिल बनाया था। बहुत सही। हमारा फ्रेंड है, उसने पहले वैगनआर रखी हुई है, इस समय वो हुंडई की औरा चला रहा है। अच्छा। तो उसको एक्सपीरियंस है, काफी सर्विस उसने कराई है गाड़ियों की, क्या क्या चीजें करानी है, क्या चीजें नहीं करानी है। 50,000 किलोमीटर चलाई होगी गाड़ी, तो उसको काफी एक्सपीरियंस है। उसको ले गए तो उसने 50 गाली दी, वहीं पे मैनेजर को भी खूब झाड़ा और जो वर्कर थे उनको भी हड़काया। तो बस मार धाड़ नहीं हुई, यही बचा रह गया है बस। तो उसने कहा भाई अब तुमने साइन कर दी है उनके बिल पे तो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा।
बाकी 8500 से भी 6000 पेमेंट उसने कराया। 6000 देना ही पड़ा आखिरी में, वो भी उसको न ले जाते तो शायद ये लोग जो है 8500 8000 ले लेते, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं था। सही बात है। पहली कार और फर्स्ट सर्विस, कुछ पता ही नहीं था हमको। तो जोश जोश में करा लिए है, गाड़ी है, महंगे खर्चे हैं, तो हो सकता है सर्विस में भी लग रहा हो। जोश जोश में करा तो लिया। हाँ, लेकिन एक बार मन में आया बाद में कि यार उससे फ्रेंड से पूछ लेते हैं, पहले पूछ लेते हैं। हाँ। एक बार जो है पूछ लें, तो खैर पूछने से 2-2500 रुपये बच ही गए, और एक नॉलेज भी मिला कि यार बिना पूछे जो है नहीं कराने वाला है, पहले जो है पूछना चाहिए। अच्छा, आपकी डेली की रनिंग कितनी है लगभग? डेली तो खासकर इसी से कार से नहीं जाते हैं, ये है अच्छा, कि हफ्ते में 2-3 दिन जाते हैं, तो मान लीजिए 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाना होगा। मतलब जिस दिन निकलती है तो उस दिन 100 किलोमीटर 100 चलती है, 100 चलते हैं। तो महीने की लगभग 1000-1500 किलोमीटर हाँ, जो है के लगभग चल जाती है। 1500 चल जाती है। हाँ, तो मतलब साल में आपकी वही किलोमीटर वाली ही सर्विस आप कराओगे ना? हाँ, इतना तो चलाओगे कि हाँ, किलोमीटर वाली ही सर्विस हो, टाइम ड्यूरेशन वाली ना हो। तो अब जब सेकंड सर्विस होगी तो वहाँ पे इसका इंजन ऑयल टॉपअप होगा, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी को लेके जाइएगा, नहीं तो जो है नहीं तो कानपुर चले जाओ, कितनी सीएनजी लग रही है कानपुर जाने में। हजारों फूकने से तो 100-200 फूक लो, कानपुर चले जाओ, वो ज़्यादा सही है। जाके सर्विस करा के लौटाएंगे। तो यहाँ का सर्विस सेंटर रिकमेंडेड है? अरे यहाँ कोई भूल के भी न जाए। तो यही था इसका वीडियो, उम्मीद है आपको जानकारी मिली होगी, और सर्विस सेंटर वाले कैसे खेल करते हैं ये भी आपको थोड़ा सा पता चला होगा। तो ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, नहीं सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आसपास भी सतर्कता बनाए रहें। गाड़ी ले रहे हैं तो जानकारी रखिए। तो यही था इस वीडियो का मोटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ड्राइव सेफ।